तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। जल्दी। और निकल। बस नहीं नहीं और है। अरे भाई साहब देखिए आपने शपथ दी थी कि आप ये हमारा सब ले लेंगे लेकिन ये पीढ़े में का सोना छोड़ देंगे। ये तो चीटिंग है भाई। ये अपन का काम ही है चीटिंग करना। ये डायलॉग बाजी क्या कर रहा है? होना मिल गया ना, चल। अरे भाई ए रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। जेठालाल, जेठालाल पकड़ो उनको। अरे उन चोरों को पकड़ो दया भाभी। अरे वो सोना अपनी अमानत नहीं किसी और की है, पकड़ो उनको। अरे पकड़ो उनको। काय झालं? कितना चिल्ला रहे थे आप? अरे बाप रे, युवा क्या हुआ? कितना भयानक सपना देखा मैंने माधवी। मैंने देखा सपने में कि जेठा घर में चोरी हो रही है और वो दो चोर जिनको मैं मिला था ना रास्ते में, वही चोरी कर रहे हैं। सोने की बैग चुरा कर भाग रहे थे। कैसे सपने देखते हैं आप? आदमी इंसान के बस में थोड़ी होता है सपने देखना। अरे बाबा अभी सो जाइए, थोड़ी देर बाद उठना ही है। 5 बज रहे हैं सिर्फ अब। कितने बजे? 5। सुबह के 5 मतलब ये सुबह का सपना है? अरे बाप रे। काय झालं? आहो आहो अरे बाप रे बाप, माधवी जेठालाल के बालकनी का दरवाजा खुला है। हाँ तो अरे मेरे सपने में देखा था कि चोर बालकनी के रास्ते से अंदर गए। मैं उसके घर में जाके आता हूँ। अहो क्या कर रहे हैं आप? वो सपना था। फिर भी माधवी मुझे तसल्ली करने दो प्लीज। अहो ये क्या रात को? दीदी, सावकाश। बेचारे चश्मा भी टूट गया इनका। दूध वाले भैया इतनी जल्दी क्यों आ गए? हाँ हाँ। भैया आजा पहुंच। अरे भिड़े भाई आप क्या हुआ? नहीं भाभी, वो 1.25 करोड़ के सोने की बैग की चोरी हो। मुझे सपना आया है। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा उठिए। अरे जल्दी उठिए ना टप्पू के पापा, उठिए। क्या कर रही है दया? भिड़े भाई की सोने का बिस्किट वाली बैग चोरी हो गई है। क्या बोल रही है? अरे कैसे चोरी हो गई? कबाड़ तो बंद किया था तूने। भैया मेरे बंद किया था। अरे खोल खोल कबाड़ खोल। क्या बोल रही है तू? बैठता है। नहीं है तो मैं नहीं बोल रही हूँ, भिड़े भाई ऐसा कह रहे हैं। हाँ वो यही बाहर ही खड़े हैं। अरे भिड़े तुझे किसने बोला भाई बैग चोरी हो गई है? बैग सलामत है भाई। नहीं मुझे किसी बोला नहीं जेठालाल, मुझे सपना आया था। ये सपना आया ऐसा आपने कब बोला भिड़े भाई? दया भाभी 1.25 करोड़ के सोने की बैग की चोरी हो गई है, ऐसा मुझे सपना आया है। तो आप जाके चेक कर लीजिए कहीं ये सपना सच तो नहीं। ये सब मैं बोलने वाला था लेकिन उससे पहले ही आपके हाथ से पतीली छूट गई थी और आप। सॉरी। सॉरी। नहीं अरे मैं सॉरी। एक्चुअली मेरी वजह से आप दोनों की नींद खराब हो गई। अरे नहीं। अरे पर भिड़े जब तुझे पता था कि यह सपना है तो फिर क्यों चेक करने चला आया? जेठालाल मैंने तुम्हें बोला था ना, जब मैं ये बैग लेकर घर पे आ रहा था तो मुझे 2 लोग मिले थे जो चोर जैसे लग रहे थे। मैंने सपने में देखा कि वही चोर तुम्हारे बालकनी के दरवाजे से घर में आए और ये बैग चोरी करके भाग गए। और जब मैं अपने बालकनी में आया तो मैंने देखा कि तुम्हारी बालकनी का दरवाजा तो खुला है। इसलिए मैं डर गया और वो चेक करने के लिए भागा भागा यहाँ पे चला आया। अच्छा एक काम कर भिड़े, अभी ये बैग तू अपने पास अपने घर पे ही रख।
क्या दोबारा अगर सपना आया तो तू वहीं के वहीं उठ के चेक कर सकता है ना कि भाई बैग सलामत है, यहाँ तक आने का धक्का नहीं। नहीं जेठालाल, ये बैग तुम्हारे पास ही रखो, तुम्हारे पास ज्यादा सुरक्षित है। बस वो बालकनी का दरवाजा बंद कर देना। हाँ वो तो हम लोग बंद कर लेंगे। हाँ अभी बंद कर दूंगी। हाँ सॉरी यार, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके ओके चलो, हाँ। शांति से सो जाना, बैग सलामत है। टप्पू के पापा आप सो जाइए, मैं दरवाजा बालकनी का बंद करके आती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ। टप्पू के पापा देखिए, बालकनी का दरवाजा भी बराबर बंद कर दिया है और तिजोरी भी बराबर लॉक कर दी है। तो बैग एकदम सुरक्षित है, चिंता मत करो। दया, वो भिड़े का जाने के बाद घर का मेन दरवाजा ठीक से बंद किया था ना? दया, दया, बोलो। ये तो सो भी गई। इसकी नींद तो लाइट के बटन जैसी है, बटन बंद किया नहीं कि नींद आ गई। चलो मैं ही जाकर देख लेता हूँ घर का मेन दरवाजा ठीक से बंद किया है कि नहीं। चलो दरवाजा तो ठीक से बंद किया है। ओहो, अभी तो 9 बजने में 3.5 घंटे बाकी है। ये भिड़े ने सुबह सुबह सपना देख के टेंशन में डाल दिया। वो कहते हैं ना, सुबह का सपना सच होता है। कहीं सही में भिड़े का सपना सच हो गया तो अजीब टेंशन है। ये खुद के पैसे संभालना एक बात है, दूसरों के पैसे संभालना दूसरी। अभी जब तक भिड़े की बैग यहाँ है, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। हे भगवान, आज 9 जरा जल्दी बजा देना प्लीज। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग अब्दुल भैया, क्या हाल है? बहुत बढ़िया हूँ। मेहता साहब, ये क्या काट रहे हैं? कोई अच्छा आर्टिकल छपा है क्या? अरे नहीं भैया, डाइट फूड की रेसिपी छपी हुई, वो काट रहा हूँ। ताकि अंजलि भाभी इसे देख न ले और खाना नहीं बनाए। ऐसी मेरी किस्मत कहाँ अब्दुल, अंजलि तो पहले ये देख चुकी है और देखने के बाद बोली इसे काट कर रखो, संभाल के बाद में पढ़ के बनाऊंगी। वैसे तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो भाई? मेरी छोड़ो। भिड़े भाई के पास। अच्छा। तारक नाश्ता रेडी है। आया अंजलि। आओ अब्दुल, नाश्ता कराता हूँ तुम्हें भी। नहीं मेहता साहब, मुझे नाश्ता नहीं करना है, भिड़े भाई के पास जाना है। बाद में के मिलता हूँ ना, बहुत जरूरी है, मैं चलता हूँ। समझता हूँ, सब समझता हूँ मैं। चलो भैया, हम ही करें नाश्ता। सुबह हो गई पर अभी तक समझ में नहीं आया कि ये सोना रखना चाहिए कि नहीं। अभी कुछ देर में सब आ जाएंगे, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माधवी भाभी गुड मॉर्निंग। अरे आइए अब्दुल भाई, आइए। गुड मॉर्निंग। भिड़े भाई गुड मॉर्निंग। भिड़े भाई गुड मॉर्निंग। भिड़े भाई गुड मॉर्निंग। अहो, अब्दुल भाई आए हैं। अरे अब्दुल, तुम कब आए? अरे भिड़े भाई आके 2 बार गुड मॉर्निंग भी बोल चुका। क्या बात है, कोई टेंशन है? हमने कुछ बताया इसे? आपका चेहरा बता रहा है। नहीं अब्दुल, कोई टेंशन नहीं है। बताओ कैसे आना हुआ? भिड़े भाई, मैं आपको गिफ्ट देना है। गिफ्ट? बाप रे, लगता है मेरी कुंडली में गिफ्ट योग चल रहा है। कल रात भी गिफ्ट, अभी भी गिफ्ट। कहाँ खो गए भिड़े भाई? नहीं कुछ नहीं। अरे मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। अरे भिड़े भाई, ये कंपनी की नई स्कीम है, शैम्पू के साथ कंघी फ्री। कल आप दुकान पे आए थे ना, आप भूल गए थे, वही तो मैं लाया हूँ देने के लिए। ये लीजिए। ओके, थैंक यू। इसमें थैंक यू क्या, कंपनी की स्कीम है ये। अच्छा मैं चलता हूँ। थैंक यू अब्दुल भाई। ओके ओके। लाइए, मुझे दीजिए। वैसे भी ये आपके काम की नहीं है, मजाक कर रही हूँ। माधवी, यहाँ पे मैं टेंशन में हूँ सोने को लेकर कि उसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। देखिए,
आपको सोना रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए, पर प्लीज ऐसे टेंशन मत लीजिए। हाँ? देवा, ये तुमने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया है। अगर तुम्हें मुझे सोना दिलवाना ही था तो मेरे मेहनत के बदले दिलवाते, लॉटरी जितवाते। ऐसे किसी अनजान आदमी के हाथों दिलवा दिया। समझ में नहीं आ रहा कि मुझे सोना रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। तुम्हें ये सोना इनाम में मिला है। अरे लेकिन इनाम देने वाला होश में नहीं था, नशे में था। तो नशे में कौन नहीं है भाई? किसी को दौलत का नशा है, किसी को शोहरत का नशा है। माफ करना, लेकिन इस वक्त तुम भी नशे में ही हो। मुझे किस बात का नशा है? स्वाभिमान का नशा, ईमानदारी का नशा है तुम्हें। अरे पगले, लोग ये रकम पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते आजकल। चोरी, लूटपाट, डकैती, तुम्हें तो सामने से ही इनाम मिला है और तुम मुंह फेर रहे हो। जरा सोचो आत्माराम, तुम इन पैसों से क्या कुछ नहीं कर सकते। सोनू को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज सकते हो। माधवी के आचार पापड़ के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके उसको और बड़ा कर सकते हो। अपने वीडियो ट्यूशन क्लासेस के ब्रांचेस ओपन कर सकते हो। क्या तुम ये सब नहीं चाहते? चाहता हूं, लेकिन। अरे क्या लेकिन? और इतना क्यों सोच रहे हो? एक सिंपल सा गणित है। तुमने उस आदमी की जान बचाई और उस आदमी ने तुम्हें इनाम में सोने के बिस्किट दिए, बस। इससे मुंह मत फेर लो आत्माराम, इसे रख लो। तुम मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं रहे हो। मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षक। अरे तो कौन सी किताब में लिखा है कि शिक्षक इनाम नहीं रख सकता? शिक्षक हो तुम, भगवान नहीं हो। अरे गोकुल वाले भी तुम्हें यही समझा रहे थे कि तुम्हारी किस्मत का फल है, इसे रख लो आत्माराम, रख लो। हाँ, पर मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि। बाबा, आप किससे बात कर रहे हैं? काय झालं बाबा? नहीं, कुछ नहीं बेटा। आपको कुछ टेंशन है बाबा? बताओ ना क्या हुआ? सुबह से आई भी खोई खोई लग रही है। हो गई तू रेडी? आई बाबा, आप दोनों को कुछ टेंशन है? अरे नहीं बेटा, कोई टेंशन नहीं। हा, अगं काही नाही ग, जा तू कॉलेजला जा लवकर। पक्का कोई टेंशन नहीं है? हाँ, पक्का। अगं नाहीये बाळा काही। हाँ, ओके, बाय बाय। बाय, सावकाश जा, जा। सावकाश बाय। माधवी, सोनू को सोने के बिस्किट्स के बारे में कुछ पता तो नहीं चला ना? नहीं पता चला होगा, पर मुझे क्या लग रहा है हमें बताना चाहिए उसको। नहीं माधवी, नहीं। जब तक हम लोग तय नहीं करते कि हमें उसे रखना है कि नहीं रखना है, सोनू को नहीं बताना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए, वो लोग आते होंगे। मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक। अरे दया, एक और खाखरा देना। लाई। जेठिया, आइए बापूजी, बैठे, नाश्ता कीजिए। अरे बैठे वाली, जरा घड़ी में देख कितने बज रहे हैं। 9 में 5 कम। तो 9 बजे भीड़े के घर नहीं पहुंचना है? बापूजी, ये घड़ी 10 मिनट आगे, अभी 9:15 बजे। क्या भाई, जो घड़ी से आगे चलता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। तुझे अगर तेरे समय पे ही चलना है तो ये घड़ी 10 मिनट आगे क्यों रखी है? नहीं, मैंने नहीं रखी है, दया ने रखी है। चुप रहे, यहाँ भीड़े इतना टेंशन में है और तू घड़ी आगे पीछे कर रहा है। लीजिए टप्पू के बाबू खाखरा। अरे यहाँ 9 में 5 कम है, 9 बजे भीड़े के घर पहुँचना है और तो खाखरा पे खाखरा खिला रही है। नहीं भाई, चले बाबूजी, चले। बैठ जा। नहीं हो गया, नाश्ता हो गया, चलिए। बैठ बोला ना, नाश्ता कर ले। अच्छा, आप भी बैठ रहे? बैठ। नहीं, मुझे नहीं बैठना है, मैंने नाश्ता कर लिया है। मैं मंदिर में दर्शन करके सीधे भीड़े के घर मिलता हूँ। ओके बापूजी। क्या टप्पू के पापा? पहले कहते हैं दया एक और खाखरा ला, और दया बेचारी खाखरा लेकर आती है, फिर कहते हैं क्यों खाखरे पे खाखरा ला रही है? इसका मतलब क्या? बापूजी को कैसे लगेगा कि आपको खाखरा नहीं खाना है, फिर भी मैं आपको जबरदस्ती खाखरा खिला रही हूँ? अरे अभी तेरी वजह से मुझे बापूजी की डांट पड़ी। मेरी वजह से? तो घड़ी देख के बापूजी को लगा कि 9 में 5 कम है, 9 बजे भीड़े के घर पहुंचने और मैं आराम से बैठ कर नाश्ता कर रहा हूँ। अरे तो बापूजी को कहना था ना कि घड़ी 10 मिनट आगे है, अभी 9:15 ही बजे है। हाँ भाई, वो बोला तभी तो बापूजी ने मुझे कहा कि बैठ नाश्ता कर ले। एक मिनट रुकिए, अभी 9 बजे हैं, मतलब 9 में 10 कम है, तो आपको खाखरा खाना है कि मैं वापस ले जाऊं? अभी लाई है तो रहने देने, खा लेता हूँ भाई।
वैसे टप्पू के पापा, मैं कल रात से सोच रही हूँ, जो आदमी भिड़े भाई को इनाम में 1.25 करोड़ का सोना दे सकता है, वो कितना अमीर होगा? अमीर तो होगा ही ना, वरना 1.25 करोड़ का सोना कोई किसी को ऐसे ही थोड़ी दे देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है दया कि अमीर के साथ साथ वो कितना दिलदार है कि 1.25 करोड़ का सोना उसने ऐसे ही दे दिया भिड़े को। भारे छुट्टो हाथ। बाकी आज के जमाने में कोई किसी को 1.25 रुपया भी नहीं देता। कौन है ये आदमी? लगता है कल रात मैंने ज्यादा पी ली थी कुछ। अरे ऐसे ही सो गया था। ओह गॉड, सर फटा जा रहा है मेरा। हेलो सर, वर्कशॉप से कमलेश बोल रहा हूँ। हाँ बोल कमलेश। सर आज आप बिस्किट लेकर आओगे ना? क्या सोने के बिस्किट मेरे पास हैं? हाँ सर, आप कल शोरूम से लेकर निकले थे ना? हाँ 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 हाँ, ले आऊंगा ले आऊंगा ले आऊंगा। जी सर। कल मैं शोरूम से सोने के बिस्किट से भरी बैग लेकर तो निकला था, पर वो बैग मैं घर पे लाया या नहीं? मुझे पीने के बाद कुछ याद क्यों नहीं रहता? कहाँ होगी मेरी बैग? ओह माय गॉड, बैग तो घर पे नहीं है। कहीं वो बैग मुझसे गुम तो नहीं हो गई? मेरा मोबाइल भी कल रात से पता नहीं कहाँ गायब है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर अनु को पता चल गया तो? परसों अनु वापस आ रही है, अगर उसे इस बारे में कुछ भी पता चला तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरा ससुर तो मुझे गांव ही भेज देगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों से ट्रैक्टर पे आ जाऊंगा मैं। मुझे ये भी याद नहीं कि मुझसे वो बैग कहाँ गुम हुई है। 1.25 करोड़ की सोने की बैग मैं बार में भूल तो नहीं सकता। कहीं वो बैग चोरी तो नहीं हुई होगी? बैग जरूर चोरी हुई है। जरूर किसी ने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया होगा। मैं भी पुलिस स्टेशन जाके चोरी की कंप्लेन करता हूँ। नहीं नहीं, अगर मैंने पुलिस को सच बताया कि मैंने रात में शराब पी थी और मुझे कुछ याद नहीं, तो शायद पुलिस मेरी मदद नहीं करेगी। पुलिस से कहूंगा कि कल रात किसी ने मुझे बेहोश करके मुझसे सोने के बिस्किट से भरी बैग चुरा ली। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। एक तीर दो निशान। बैग भी वापस मिल जाएगी, अगर नहीं मिली मैं अनु से भी बच जाऊंगा। अभी तैयार होकर पुलिस स्टेशन जाता हूं। अरे कदम, वो उमा देवी के कुछ केस का लीड मिला? सर वो केस सॉल्व हो गया। चोर पकड़ा गया? चोर उमा देवी का पति निकला, ओह, इसलिए उसने कंप्लेंट वापस ले ली। उमा देवी के इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में हमारे तो नाक में दम हो गया था। अब पति चोर निकला तो केस वापस ले लिया? हाँ सर, पति ने माफी मांगी तो उन्होंने माफ कर दिया। लेकिन हमारा दिमाग तो साफ कर दिया ना। चलो, इस केस ने हमें एक चीज तो सिखा दी। वो क्या सर? कि आजकल किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। चोर घर में ही था और हम पूरे शहर में उस चोर को ढूंढ रहे थे। हाँ वो तो है सर। कदम, इस केस को भी क्लोज कर दो। सर मुझे चोरी की कंप्लेन लिखवानी है सर। अरे पहले अपने पत्नी से पूछ लो, कहीं उसने तो नहीं चोरी किया है? सर वो कैसे चुरा सकती है? वो तो मैके गई है सर। अरे सॉरी सॉरी, वो क्या पिछले केस का थोड़ा हैंगओवर हो गया था। आई बैठ बैठ। चालू। मुझे मालूम है सर, पुलिस स्टेशन हमेशा चालू होता है, कभी बंद नहीं होता। अरे हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। बैठिए। हाँ बोलिए, क्या चोरी हुआ है? सर मेरे 5 किलो सोने की बिस्किट का बैग चोरी हुआ है सर।
5 किलो सोने के बिस्किट से भरी बैग चोरी हुई है? हाँ सर, ये देखिए सर, कुछ इस तरह के थे बिस्किट। 50 बिस्किट थे सर, ऐसे। सर, आज की तारीख में तकरीबन 1.25 करोड़ का माल था। इतना सारा सोना, कहीं तुम 2 नंबर का धंधा तो नहीं करते? नहीं सर, मेरा ज्वेलरी का शोरूम है। ये रहा मेरा कार्ड सर, और सारे बिस्किट लीगली इंपोर्ट किए हुए सर। मेरे पास उसकी रिसीट है और मेरे ज्वेलरी शोरूम के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें। रिसिप्ट तो बराबर है। अच्छा ये बताओ, बैग कहाँ पर चोरी हुई? मुझे कुछ याद नहीं है सर। याद नहीं है? अपने काम की बात याद है कि बैग चोरी हुई है, और जब हमने पूछा कि बैग कहाँ चोरी हुई है तो याद नहीं। अरे भाई, पूरी बात ठीक से बताओ, तब हम आपकी मदद कर पाएंगे। क्या हुआ था बताइए। सर, सीजी रोड पे मेरा ज्वेलरी का शोरूम है। कल रात मुझे शोरूम में बहुत लेट हो गया था सर। तकरीबन 11 बजे मैं शोरूम से निकला, और चूंकि रात बहुत हो गई थी, मुझे रिक्शा और टैक्सी नहीं मिल रही थी सर। तो मैं टैक्सी ढूंढते हुए मेन रोड तक आ गया सर। मुझे लगता है वहीं पर मुझे किसी ने बेहोश करके ये बैग चोरी कर लिया है सर। बस उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है सर। अच्छा, ये सब एग्जैक्टली कितने बजे हुआ? मुझे कुछ याद नहीं है सर। मतलब तकरीबन 12 बजे के आसपास। जब तुम्हें उस चोर ने बेहोश किया था, तब तुमने उस चोर का चेहरा तो देखा ही होगा। कैसा था उसका चेहरा? मुझे याद नहीं है सर। ओफो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारी काम की बातें सारी याद है, हमारी काम की बात तुम्हें कुछ याद नहीं है। चोरी कहाँ हुई, चोर कौन था, चोरी कैसे हुई, ये तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं सर। फिर भी कहते हो कि चोरी हुई है। हाँ सर। बात बताओ, कहीं तुम मुझे मनगढ़ंत कहानी तो नहीं सुना रहे? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा सोने के बिस्किट से भरा बैग चोरी हुआ है सर, लेकिन रात में क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है सर। सुबह जैसे ही होश आया, मैं आपके पास कंप्लेन लिखवाने चला आया। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें होश आया तब तुम कहाँ थे? अपने घर में। अपने घर में? अरे घर में कैसे पहुंच गए तुम? मुझे कुछ याद नहीं है सर। अरे कमाल करते हो यार, इतनी बड़ी चोरी हो गई है और तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। अपना नाम याद है कि नहीं? क्या नाम है? हाँ सर, धनराज। श्योर? चिनॉय। चिनॉय या धनराज? धनराज चिनॉय। चलो कम से कम अपना नाम तो याद है। हाँ, लेकिन कल रात को क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है सर। मैंने अपनी सोसाइटी के वॉचमैन से पूछा, तो उसने बताया कि मैं कल रात को जब सोसाइटी में आया तो टैक्सी में आया, और उस वक्त मुझे बहुत ही चक्कर आ रहे थे। मेरे कपड़े भी सारे खराब थे, और वॉचमैन ने खुद मुझे अपने दरवाजे तक पहुंचाया। हमारा केस तो बड़ा अजीब है। ना तुम्हें चोर का हुलिया याद है, ना चोरी की जगह याद है। अरे इतना बड़ा मुंबई शहर है, हम उस चोर को बिना क्लू के कैसे ढूंढेंगे? क्या पता वो चोर शहर छोड़कर चला ना गया हो। अरे कोई तो कड़ी दो हमको, पुलिस को कोऑपरेट करो। ठीक है, आप अपना मोबाइल नंबर देके जाइए, कोई हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको फोन करके बता देंगे। सर, मोबाइल तो कल रात से गायब है, लेकिन हाँ सर, उसकी रिंग जा रही है। सर, मुझे लगता है कि शायद कल रात को जब मैं बेहोश हो गया, तब उस वक्त ये मोबाइल वहां गिर गया होगा। ओह, या फिर चोर ने ये चोरी कर लिया है। Got it. We got the clue. कदम, सर। इनका मोबाइल नंबर लो और उस आदमी को फोन करो। फोन उठा दो, पूछो कहाँ हो भाई। ओके सर। अगर फोन नहीं उठाता है तो उसे ट्रेस करो। ओके सर। नंबर? इस कार्ड पे मेरा नंबर है। ओके सर। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग द मुंबई पुलिस। ऑलवेज। वो क्या थोड़ा क्लू मिल जाता है ना तो मुंबई पुलिस को थोड़ा आसान हो जाता है, तो क्या फिर ढूंढो कहाँ किधर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बैग कैसी थी, बड़ी थी या छोटी थी? सब ब्रीफकेस थी, छोटी। अच्छा, सिल्वर कलर की। सिल्वर। और उसके सेंटर में माँ का फोटो था। वाह, ऐसा बेटा पहली बार देखा जो सोने की बिस्किट से भरी बैग पर अपनी माँ की फोटो लगाता है। सर, लक्ष्मी माँ का फोटो था। अरे लक्ष्मी माँ हो, शांता माँ हो या अपनी माँ हो, माँ तो माँ होती है ना भाई। सही। वैसे तुम रहते कहाँ हो? सर, बोरीवली वेस्ट, कोरा केंद्र के सामने, शुभांगी सोसाइटी। श्योर? ये याद है सर। अच्छा,
अच्छा, तुम्हें किसी पर शक है? नहीं सर, किसी पे कोई शक नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है? नहीं सर, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे लगता है सर ये चोरी किसी अनजान आदमी ने की है। अनजान आदमी को 1.25 करोड़ सोने के बिस्किट का पता था। अच्छा, एक बात बताओ, जब तुम अपने शोरूम से बाहर निकले कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था? मुझे पता नहीं है सर, मैंने ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया। सर, मोबाइल का लोकेशन मिल गया, राम मंदिर के आसपास है। Got it. मतलब उस राम मंदिर के आसपास ही वो रावण छुपा होगा। जिस तरह से चोरी हुई है कदम, इसमें बहुत बड़ी गैंग का हाथ है। हो सकता है सर। आप घर जाइए, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कहाँ जा रहा? हाँ, बाहर जाने का रास्ता उस तरफ है। वो याद है सर, मैं टर्न ले रहा था। थैंक्स। कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? बापू जी, मुझे लगता है वो पोपटलाल कल रात की तरह अभी भी सूट बूट पहन के आएगा, इसलिए शायद तैयार हो रहा होगा। अरे मैं फोन कर लेता ना, पता चल जाएगा। अरे आ गए पोपटलाल जी, आइए आइए। पोपटलाल, व्हाट इज दिस? सब लोग आ गए और तुम लेट हो गए। सॉरी भाई, मैं जानता हूँ मैं लेट हूँ, लेकिन मैं अकेला लेट नहीं हूँ। सोडी किधर है? कैसी बातें कर रहे हो पोपटलाल? सोडी तो भिड़े के फ्लोर पे रहता है ना, वो नीचे आके फिर वापस ऊपर थोड़ी जाएगा। हमें वहीं मिलने का ना भाई। अरे भाई वो सब छोड़िए, एक जबरदस्त खुश खबर लेकर आया हूँ। बताओ, ये भीड़े की खुश खबर ने पहले ही हमारी रातों की नींद हराम कर रखी है। भाई साहब एक और खुश खबर लेके आए। वैसे क्या खबर लाए हो ढोलिया? खबर होगी ठाकुर लाल। क्या खबर होगी जेठालाल? सुबह सुबह को रिश्ता आ गया होगा शादी के लिए। हाँ, सही बात है। नहीं मेहता साहब, खुश खबर ये है कि आज सोने का भाव बढ़ गया है। तुम क्यों सोने का भाव देख रहे थे? तुमको क्या आज बार हमसे सोना खरीदना है? अरे यार भाई, सोने का भाव बढ़ गया तो हमारे भिड़े का फायदा हो गया ना। हाँ, नहीं वो बराबर है। हाँ, अरे यहाँ खड़े खड़े सोना सोना क्या कर रहे हो? चलो भीड़े के घर, लेट हो रहा है। चलो भाई चलो। हाँ, ओके ठीक, ओके 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 ओके। हम लोग उसी एरिया में पहुंच गए जी। ओके, थैंक यू। पटेल सर, सिग्नल मिल रहा है? मिल रहा है सर। इसका मतलब मोबाइल इसी एरिया में। ओके सर। सिग्नल तो मिल रहा है, मोबाइल यहीं के आसपास होना चाहिए। फोन करके देखता हूँ। सर सर, ये रहा मोबाइल। मोबाइल यहाँ से मिला, इसका मतलब चोरी भी आसपास ही कहीं हुई होगी। हाँ सर, जरूर चोर से हाथापाई में मोबाइल गिरा होगा और ये चोर को पता नहीं होगा। मगर पाटिल, हमारे पास सुराग बहुत कम है, अच्छी तरह से छानबीन करो। चोर हमेशा कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। जी सर। और सुनो, आसपास के लोगों से भी पूछो, उन्होंने किसी को सिल्वर ब्रीफकेस के साथ देखा तो नहीं? यस सर। ओके सर, जाओ। सुनो, तुमने रात में किसी को सिल्वर ब्रीफकेस ले जाते हुए देखा? नहीं सर, मैं तो पैसेंजर छोड़ने आया था, रिक्शा बांद्रा में चला था। सुनो जी साहब। तुमने इस एरिया में 12-1 बजे रात को चोरी होती हुई देखी थी? नहीं साहब, मैं यहाँ सुबह झाड़ू मारता हूँ। थैंक यू सर। यहाँ के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। और पूछताछ करो पाटिल, जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा। जी सर।
सर 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 ये लाइसेंस मिला है। आत्माराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी। अच्छा, ये गोकुलधाम सोसाइटी पास में ही है ना? सर बस यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है। अच्छा, तुम्हें ये लाइसेंस यहीं पास में मिला ना? यस सर। और पाटिल, तुम्हें ये मोबाइल भी यही नजदीक मिला ना? हाँ सर। इसका मतलब शायद यही चोर। सर अगर आपका शायद सही हुआ ना तो पांडे सर बहुत खुश होंगे। चलो गोकुलधाम सोसाइटी। क्या सोच रहे हैं आप? माधवी, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जो निर्णय लिया है वो सही है या... आहो, मुझे पक्का यकीन है कि आपने जो भी निर्णय लिया होगा वो हमारे भविष्य को ध्यान में रखकर लिया होगा। हाँ, वो तो है। अरे 9 बज गए, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? भाई सब आ गए, आइए आइए, सब आ गए, देखो सब आ गए। आ गया। अरे कसला करोड़पति सोड़ी, टेंशन की मारी हालत खराब है मेरी। अरे एक कमावा सेक्रेटरी साहब, अभी टेंशन बाजू पे रखिए, ये अपनी अमानत संभालो और जल्दी से हम सबको बता दो फिर क्या सोचा आपने। भाई मैंने फैसला कर लिया है। भिड़े, कोई भी फैसला लेने के पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि आज सोने का भाव 27,000 हो गया है। 27,000 रुपया? मतलब आज के हिसाब से सोने की कीमत 1,35,00,000 हो गई। भाई, एक रात में 10 लाख बढ़ गए। माधवी, पोपटलाल, तुम मुझे सोने का भाव क्यों बता रहे हो? ताकि तुम सोच समझ कर अपना निर्णय लो। पोपटलाल, मैंने सोच समझ के ही निर्णय लिया है। क्या? कि ये सोना मैं नहीं रखूंगा। एक बार फिर से सोच ले भाई। जेठालाल, मैंने तय कर लिया है कि ये सोना मैं नहीं रखूंगा। ये सोना रखने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा है जेठालाल। पता नहीं जिस आदमी ने मुझे ये सोना दिया है वो उसकी मेहनत की कमाई का है या उसने गलत काम करके कमाया है, इसलिए मेरा मन नहीं मान रहा। इसलिए मुझे ये सोना रखना गलत लग रहा है। भाई भिड़े, तुझे ये सारा सोना ऐसे रखना गलत लग रहा है तो थोड़ा दान पुण्य कर दे, तो ये सोना शुद्ध हो जाएगा। एक शुभ विवाह नाम की संस्था है जो हर साल 1000 जोड़ों का समूह विवाह करवाती है। उसमें थोड़ा दान पुण्य कर दे। तू कहे तो मैं अभी बात करता हूँ, ताकि वो लोग तेरी शादी जल्द से जल्द करवा दे। हाँ जी चाचा जी। चुप रहे डिब्बे, हर बात में क्या तेरी शादी को जोड़ता है तू? पोपटलाल, वैसे भी दान पुण्य अपने पैसों से किया जाता है, किसी और के नहीं। हाँ राइट, करेक्ट। और वैसे भी ये सोना मेरा नहीं है तो दान पुण्य करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 100 बात की एक बात, ये सोना मैं नहीं रखने वाला। भाई भिड़े, मैं अब भी कहता हूँ एक बार फिर से सोच ले। अरे भाई, तूने ही कल वो सुविचार लिखा था ना कि कर्म और किस्मत पे भरोसा रखो, दोनों का फल जरूर मिलता है। हाँ, तो समझ ले ये तेरी किस्मत का फल है भाई। रख लो भिड़े मास्टर। जेठालाल, अगर ये सोना चोरी का हुआ तो जेल जाने का फल मिलेगा। पोपटलाल, या अय्यर भाई कल रात को तुम्हारे घर पे सोए थे? नहीं, क्यों? तुम्हारी तरह ही नकारात्मक बात कर रहे हैं कब से। यार जेठालाल, मैं कब नकारात्मक बातें करता हूँ? लो बताओ मेहता साहब, बात बात में कैंसल 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 कौन बोलता है? एक ही आदमी, पोपटलाल। तो अरे भाई, मैं कैंसल कैंसल बोलता हूँ, लेकिन अगर आप बात की गहराई में जाओ तो उसमें सकारात्मक बात होती है। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। सिर्फ अपनी शादी को लेके। जेठालाल, क्या जेठालाल, क्या जेठालाल? कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो तुम दोनों? पोपटलाल, सॉरी बापूजी। मैं तो अब भी यही कहूंगा कि किस्मत का फल समझ कर रख ले भाई। जेठालाल, मैं मानता हूँ कि किस्मत का फल मिलता है, लेकिन जिस आदमी ने मुझे ये सोना दिया था वो उस वक्त नशे में था, होश में नहीं था। अगर वो होश में ये कह दे कि ये सोना वो मुझे इनाम में दे रहा है तो मैं रखने के बारे में सोचूंगा। लेकिन आत्माराम, वो आदमी तुमको नहीं मिला तो? पोपटलाल। क्या पोपटलाल? अरे तुमको नहीं भाई, मैं अय्यर भाई को बोल रहा हूँ। अरे अय्यर भाई का नाम अय्यर भाई है, मेरा नाम पोपटलाल है। हाँ तो भाई भिड़े, फिर क्या सोचा तुमने? जेठालाल, माझा निर्णय ठाम आहे, ये सोना मैं नहीं रखने वाला। माधवी, आई एम सॉरी अगर मेरे इस निर्णय से तुम्हें बुरा लगा हो तो। नहीं हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा है।
करोड़पति तो बहुत होते हैं, लेकिन आप जैसे स्वाभिमानी पति की पत्नी होना मेरे लिए गर्व की बात है। वाह भिड़े, मैं तेरी जगह और कोई भी दूसरा होता ना तो ऐसा कभी नहीं सोचता। करेक्ट। पोपटलाल, मैं एक शिक्षक हूँ। शिक्षक ही अगर लालच करेगा तो वो दूसरों को क्या सिखाएगा? शाबाश भिड़े शाबाश। मुझे तेरे फैसले पे गर्व है। तूने एक शिक्षक की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ बस बेटा एक छोटी सी बात है, तुमने जो फैसला किया वो बहुत ही अच्छा है, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछतावा हो कि तुमने हाथ में आया 1.25 करोड़ का सोना वापस दे दिया। 1.25 करोड़ नहीं, मैं तो साहब 1,35,00,000 आज के भाव के हिसाब से। हाँ 1,35,00,000। हाँ बेटे कहीं ऐसा ना हो कि भाई तुम सोना लौटा दो, उसके बाद तुम्हें अफसोस हो कि 1,35,00,000 का सोना लौटा दिया मैंने, कहीं बाद में ऐसा तो नहीं होगा? मेहता साहब, इसकी कीमत चाहे जितनी हो, मुझे कभी भी अफसोस नहीं होगा। बोल क्या बात है भाई, अगर तुम्हें अफसोस नहीं होगा तो भाई तुमने बहुत हिम्मत वाला और सही निर्णय लिया है। ऐसा निर्णय लेने के लिए बहुत खुददारी चाहिए। क्या बात है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल, जिगर चाहिए जिगर। भाई ऐसे गिफ्ट में मिला हुआ 1,35,00,000 का सोना लौटाना इतना आसान काम नहीं है। हाँ, और इसी बात पे हमारे सोसाइटी के एक मैं सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े के लिए जोरदार तालियां बजाइए। भिड़े, तेरे जैसे सिद्धांतवादी शिक्षक है तो हमारे देश के बच्चों का भविष्य एकदम सुरक्षित है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें गर्व है कि हमारे बच्चों का शिक्षक तू है, आप है। अरे वाह। हाँ हाँ पिड़ू, गर्व है हम सबको। तो भाई आज हमारे एक मेवा सेक्रेटरी के लिए नहीं, ऊंचे आदर्श रखने वाले हमारी सोसाइटी के एक मेवा शिक्षक के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आत्माराम तुकाराम भिडे यांचा थैंक यू। गोकुलधाम सोसाइटी तो यही है। अरे सुनो, ये आत्माराम भिड़े यहीं पर रहते हैं? हाँ। कौन से विंग में? ए विंग, फर्स्ट फ्लोर। थैंक यू। चलो। भिड़े भाई के घर में पुलिस? कोई टेंशन की बात लग रही है। चलो दोस्तों, हम सब भिडे के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं। एक मिनट सोड़ी, ये बैग तो अपने साथ रखेगा? क्या है, मेरे पास से कोई भी छीन सकता है। तू कैसा स्ट्रांग है ना, तेरे पास से कोई नहीं छीनेगा। आए पिड़ो, तो बिल्कुल फिक्र ना कर, और तेरे पास ये बैग बिल्कुल सेफ है। और तेरे साथ तेरा दोस्त रोशन सिंह सोडी है ना, और गोकुल धाम के अपने सारे मर्द भी तो जा रहे हैं। बिल्कुल। और मजाल है तेरे हाथ से कोई ये बैग छीन ले। आत्माराम तुकाराम भिड़े कौन है? पुलिस? मैं हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? ये तुम्हारा लाइसेंस है? हाँ मेरा ये आपको कहाँ मिला? जहां तुमने उस आदमी को लूटा है। क्या लूटा? अरे नहीं 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 नहीं, तुमने धनराज चिनॉय की 1.25 करोड़ रुपए की सोने की बैग लूटी है। अरे नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये बैग मुझे उसने इनाम में दी है। अरे चुप! सर, ये तो पूरी गैंग है। आप में से सरदार कौन है? ओ मैं हूँ जी। अरे मतलब ग्रुप का लीडर कौन है? हाँ, मैं तो तमिलियन है, ज्ञान कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। मैं साइंटिस्ट है। सरदार का मतलब तुम्हारे गैंग का लीडर कौन है? अरे पर कौन सा गैंग इंस्पेक्टर साहब, काहे का गैंग? हाँ लुटेरों की गैंग। क्या बोल रहे इंस्पेक्टर साहब? सर, हाँ, मुझे तो ये मोटा लीडर लग रहा है। अरे कैसे बात कर रहे हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ। हाँ ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। वैन मंगवाओ। यस सर। वैन? अरे क्या वैन मंगो इंस्पेक्टर साहब, हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारी कोई गैंग नहीं, हम सब पड़ोसी है। अच्छा, तो पूरी सोसाइटी वाले मिलकर चोरी करते हो? ओगो भाई, क्या बोलते थे, सोसाइटी मिलकर चोरी? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, हम सब लोग शरीफ लोग हैं। सही बात है। आपको इस उम्र में चोरी करते हो शर्म नहीं आती? इंस्पेक्टर साहब, क्या बोल रहे हैं आप? ये कोई चोर नहीं है, ये मेरे आदरणीय बापूजी है। हाँ,
आपको कुछ गलतफहमी हुई है? रंगिया तो पकड़े गए हैं और बोलते हो गलतफहमी हुई है। पुलिस को उल्लू बनाते हो। सर, ये वही बैग है जिसको हम ढूंढ रहे थे। चलो पुलिस स्टेशन। अरे हम लोगों ने चोरी नहीं की है। झूठ मत बोलिए, सबको लेकर चलो पुलिस स्टेशन। अरे हमारी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब, ये बैग हम अभी पुलिस स्टेशन में देने ही आ रहे थे। हाँ। झूठ बोलते हो, सोना बेचने निकले थे ना? हमें देखते बोलते कि हम पुलिस स्टेशन आ रहे थे। अरे नहीं, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, हम लोग आपके पास ही आ रहे थे। हाँ अगदी। आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। चलो और वो बैग लाओ। चलिए। जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप चलो। चलिए प्लीज। देखिए आप समझ तो नहीं आपको रहे। जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहिए। अरे रे, ये सब क्या हो रहा है? अरे अब्दुल, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए भाई। मुसीबत? और हमको तो कल रात को ही पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। जेठालाल, ये सब गड़बड़ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? अरे मैंने तो खाली एक सुझाव दिया था कि भाई इतनी रात को इतना जोखिम लेकर पुलिस स्टेशन जाना अच्छी बात नहीं है। और आप सबसे पूछा था कि भाई आपकी क्या राय है, तो सबने हाँ बोला था ना? बराबर। हाँ जी, एकदम बराबर है। बराबर। मैं तो सब बोला था कि नहीं सबने हाँ? बिल्कुल कहा था। तो फिर ये बोला अय्यर भाई को, यार मेरे ऊपर बिल फाड़ रहे, लेना नहीं देना। अय्यर भाई, इसमें जेठालाल की क्या गलती है भाई? इस वक्त हमें एक दूसरे पे दोष नहीं मढ़ना है भाई। हम सबने मिलकर डिसाइड किया था कि हम सुबह जाएंगे। लेकिन ये तो बताओ कि हुआ क्या? 1.25 करोड़ के सोने के बिस्किट चुराए इन लोगों ने। क्या? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे। ये डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब। मान जाओ आप। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम चोर नहीं है भाई। मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ। और मैं भी चोर नहीं हूँ। मैं कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। और मैं तारक मेहता हूँ साहब, तारक मेहता, मशहूर लेखक तारक मेहता। आपने मेरे आर्टिकल पढ़े होंगे। और मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट का नामचीन व्यापारी हूँ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी बहुत बड़ी दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है। हाँ। बहुत इज्जत है मेरी मार्केट में साहब। इंस्पेक्टर साहब, मैं डॉक्टर हूँ जी। मेरा भी फर्स्ट क्लास गैराज है जी, ईमानदारी की खाता हूँ जी। और ये भी शिक्षक है, ये ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ, ये सब लोग सही कह रहे हैं भाई। अरे हम लोग चोर नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये 5 किलो सोने की बैग मुझे मिली है। अब मेरी वजह से इन सबको क्यों पकड़ रहे हो? अच्छा, तो तुम कबूल करते हो ना कि सोने की चोरी तुमने की है? इंस्पेक्टर साहब, बहुत तेज, मैंने ये सोना चुराया नहीं है, मुझे इनाम में दिया एक आदमी ने। हाँ। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। दरअसल मैं मनोज भाई के यहाँ पे पेमेंट कलेक्ट करने गया। देखिए भाई साहब, आपके मनोज कुमार की कहानी पुलिस स्टेशन में सुनाना। अभी चलिए हमारे साथ। रुकिए पुलिस भाई, आप इनको पकड़ के क्यों ले जा रहे हैं? हाँ? उन्होंने क्या किया है? अरे दया, पुलिस को ऐसा लग रहा है कि ये 1.25 करोड़ का सोना हम सबने मिलकर चुराया है। मत कीजिए। अरे नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये लोग अच्छे हैं। हाँ। देखो मैडम, ये अच्छे लोग हैं या सच्चे लोग हैं, ये पुलिस स्टेशन जाने के बाद ही पता चलेगा। इंस्पेक्टर भाई देखिए, आप इनको गलत समझ रहे हैं और इन पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ये सब बेकसूर है। देखिए, आप इन्हें इस तरह से यहाँ से नहीं लेके जा सकते। देखिए, हमारी कार्रवाई में रुकावट मत लाइए। आपको जो भी कहना है वो पुलिस स्टेशन आकर कहिए। पुलिस भाई, मैं भी इनके साथ आऊंगी। हाँ मैं भी। हाँ हंस, मैं भी आऊंगी। हाँ। अरे चुप, पूरी बारात लेकर जा रहे क्या? इंस्पेक्टर साहब, आपने इतनी बड़ी वैन बुलाई है तो सबको ले चलो ना, सब आ जाएंगे उसमें आराम से। अरे ये पुलिस की वैन है, पिकनिक वैन नहीं है जो सबको साथ में ले चलूं। लेडीज में से कोई एक आ सकता है। चलिए। तो एक काम करती हूँ, मैं भिड़े बहन के साथ जाती हूँ। आप सब लोग यहीं रुकिए। और टप्पू से ना आए तो उसका जरा ध्यान रखना। हाँ डोंट वरी दया भाभी। चलो जाना, जिप में बैठो। चलो पहले चलो, चलिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप चलिए। चलिए। आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहिए। चलो। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। पता नहीं क्या होगा पुलिस स्टेशन में।
हवालदार साहब, आप मेरी वजह से इन सबको पकड़ के क्यों लेके जा रहे हो? इनकी क्या गलती है इसमें? अरे भाई गलती तो तेरी भी कहाँ है भिड़े? किनकी गलती है और किनकी गलती नहीं, ये तो पुलिस स्टेशन चलने के बाद ही पता चलेगा। अरे हवलदार साहब, हम निर्दोष हैं, आपको गलतफहमी हुई है। हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? अरे हम सब सीधे साधे लोग हैं। करेक्ट है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद जब पांडे सर के डंडे पड़ेंगे ना, तब पता चलेगा कौन कितना सीधा है और कितना साधा है। बाप रे माधु, ये क्या गड़बड़ हो गई? अरे भिड़े, चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने बोला ना चालू जी, पांडे जी है वहाँ पुलिस स्टेशन में, वो तो हमको पहचानते हैं, वो छोड़ देंगे हमको। आराम से बैठो, आराम से बैठो। पांडे, छोड़ देना यार, तू मेरा बचपन का दोस्त है ना। तो इस वक्त मेरा दोस्त नहीं, एक मुजरिम है, और मैं इस वक्त एक पुलिस ऑफिसर हूं, कानून का रक्षक। और तूने कानून तोड़ा है, तुझे ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में 6 महीने की सजा हो सकती है। पांडे, तू तो जानता है ना कि मैं हमेशा कानून फॉलो करता हूँ। अरे ये तो पहली बार मैंने ड्रिंक करके ड्राइव किया है। तो क्या हम पहली बार कानून तोड़ने वाले को जाने दे? कल को तू बोलेगा मैंने पहली बार खून किया है, जाने दो। हाँ, जाने दो। सॉरी चंदन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम अभी कह रहे हैं, हमने मोबाइल भी ढूंढ लिया और चोर भी। अरे चालू जी, पांडे जी नमस्ते। चल बाबू जी, चालू जी। मेरे साथी क्यों भगवान, मेरे साथी क्यों? क्या हुआ चालू जी? पांडे जी क्या हुआ? पूछते हो क्या हुआ? हर बार की तरह केस सॉल्व करके यहां मुझे बताने आया? मेरे स्टाफ के सामने मुझे नीचा दिखाने आ रहे हो? सर, एक मिनट के लिए इधर आइए। सर, ये केस इन लोगों ने सॉल्व नहीं किया, तो ये केस हम लोगों ने सॉल्व किया सर। अच्छा, ये लोग चोर लोग हैं सर। इनके पास से सोने की बैग मिली है हमें। सोना बेचने जा रहे थे ये लोग, हम लोगों ने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। गुड, थैंक यू सर। वाह ऊपर वाले, तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। क्या करिश्मा है। खुद केस सॉल्व करने वाले आज खुद केस बन गए। थैंक यू भगवान, थैंक यू। पांडे जी, हम लोगों ने चोरी नहीं की है। ये पुलिस स्टेशन है, कोई गोकुल धाम नहीं है। एक करके बोलो। मैं बोलता हूँ। पांडे, मुझे जाने देना। चंदन, मैं तुम्हें बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ। बोलो। अरे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि एक आदमी बोलेगा, एक करके बोलो ना। चालू जी, पांडे जी, लेकिन हम सब एक ही है। सही बात है, मैं जानता हूं आप सब एक ही हो, लेकिन क्या है, मेरे कान है ना एक ही टाइम पर एक ही आवाज सुनने के लिए ट्रेंड है। अब बोलो एक जन कौन? मैं बोलता हूँ। पांडे जी, ये जो बैग है वो मुझे कल रात एक आदमी ने गिफ्ट में दिया। ओहो, हाँ। तो गिफ्ट में तुम्हें सोने के बिस्किट से भरा बैग दिया है? हाँ। बोलो क्या जमाना आ गया, गिफ्ट में हमें कोई खाने की बिस्किट नहीं देता और इन्हें सोने के बिस्किट गिफ्ट में देता है। वो तो अभी जैसा जिसका नसीब। कदम सर, ये बैग लाओ और उसे लेकर आओ जिसने कंप्लेंट की है। यस सर। और बेटे हमें जरा डिटेल में बताओ क्या हुआ। मैं पूरी बात बताता हूँ। क्या हुआ, कल मैं पैसे लेने के लिए एक क्लाइंट के पास गया। और इन सबको तो मैंने सिर्फ सलाह लेने के लिए अपने घर पे बुलाया था। बिल्कुल। हम लोग तो सिर्फ सलाहकार बन के गए थे और आपका इंस्पेक्टर साहब हम सबको चोर बना के यहाँ पुलिस स्टेशन लेके आए। बोलो जेठालाल,
हमने तुमसे कुछ पूछा? नहीं, वो तो मैं तो बस खाली खाली पीली भी कुछ नहीं बोलने का यहाँ। तो पीली तो मैं बोला ही नहीं, खाली खाली बोला। इतने में तो आपने मुझे रोक दिया। खाली भी नहीं बोलने का जेठालाल। हाँ बोलिए। खाली इतना ही बोल रहा था। फिर खाली? नहीं मतलब मैं इतना ही बोल रहा था कि मैं सच बोल रहा हूँ। चलो मान लेता हूँ कि तुमने इन लोगों को सलाह लेने के लिए बुलाया और इनका चोरी से कोई वास्ता नहीं नहीं है बिल्कुल। लेकिन सोने के बिस्किट से भरा ये बैग तुम्हें गिफ्ट में मिला, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है भिड़े साहब। मैं सच बोल रहा हूँ पंडित साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। और आप तो जानते ना मैं एक शिक्षक हूँ। हाँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप शिक्षक हो, पर आजकल जमाना बड़ा खराब है। और पिछले दिनों एक केस आया था, एक स्कूल का प्रिंसिपल अपने खुद के स्कूल में स्टेशनरी चोरी करते हुए पकड़ा गया। आज की तारीख में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, क्यों पाटिल? जी सर। नहीं लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ पांडे जी, मैंने उस आदमी की जान बचाई और उसके बदले में उसने मुझे ये सोना गिफ्ट में दिया है। हाँ। जहां तक मुझे याद है भिड़े, तुम्हारे पास एक स्कूटर है ना? हाँ है। उस स्कूटर का कुछ नाम भी रखा हुआ है ना? सखाराम। और उस स्कूटर का नंबर था 420। पांडे जी मेरे सिर्फ स्कूटर का नंबर 420 है, मैं 420 नहीं हूँ पांडे जी। मैंने कहा ना एक आदमी बोलेगा, और कोई अभी फिर से बोला ना तो सबको अंदर डाल दूंगा। तो बड़े तुम्हारे पास अब भी वो स्कूटर है? हाँ है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एक आदमी के पास स्कूटर है और वो आधी रात को पैदल चल के आ रहा है। पार्टी वार्टी करके आ रहे थे क्या? पिड़ू, ओ मैंने दसिया नहीं। कुछ नहीं चाहते थे। नहीं पंडित जी मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। क्या हुआ, वो हमारे एक क्लाइंट है मनोज भाई, जिनके पास से हमारा आचार बावड़ा का पेमेंट बैलेंस था। पिछले 6 महीने से वो आदमी पेमेंट दे ही नहीं रहा था। अच्छा। मैं जब भी पेमेंट लेने के लिए जाता था वो कुछ ना कुछ बहाना करके डिले कर देता था। तो मैंने सोचा कि इस बार भी अगर पैसे नहीं मिले तो स्कूटर का पेट्रोल खाली पीली तो फालतू में वेस्ट हो जाएगा, इसलिए बोला मैंने कि चल के जाता हूँ, पैसे बचेंगे। बड़े तुम पैसे बहुत बचाते हो, क्यों? पैसे तो बचाने पड़ेंगे ना पंडित जी, आज के जमाने में पैसे बहुत जरूरी है। इसीलिए तुमने ये सोने के बिस्किट से भरा बैग अपने पास रख लिया। पांडे जी पिड़ू एकदम सच बोल रहा है, और उसको ये सोना तो रखना ही नहीं था। तुम्हें गिफ्ट में मिला हुआ 1.25 करोड़ का सोना नहीं रखना है? 1.25 करोड़ नहीं चालू जी, पंडित जी 1,35,00,000, आज का भाव 27,000 है। हाँ तो भिड़े तुम्हें 1,35,00,000 का सोना गिफ्ट में नहीं रखना है? नहीं पांडे जी, एक तो ये सोना मेरी मेहनत की कमाई का नहीं है। दूसरी बात, जिस आदमी ने मुझे ये सोना दिया वो नशे में था, इसलिए मेरा मन नहीं मान रहा था ये बैग रखने का। ये सोना लेके मैं आपके पास आ ही रहा था। और तो आए क्यों नहीं? हाँ? तुम्हें क्या लगा ये पुलिस स्टेशन तुम्हारे ट्यूशन क्लास की तरह है 9 से 5 तक? पुलिस स्टेशन 24 आवर्स अवेलेबल फॉर द पब्लिक। पांडे जी मैं आपके पास आने ही वाला था, लेकिन इतना सारा सोना देखकर मैं टेंशन में आ गया था। अच्छा। हाँ हम मिडिल क्लास हो गए पांडे जी, मैंने तो सपने में भी इतना सारा सोना एक साथ नहीं देखा है। तो रात को क्यों नहीं आए? तुम्हें क्या लगा हम लोग सोने चले गए? दरअसल मैं बहुत डर गया था और उस आदमी को बचाने के चक्कर में मुझे थोड़ी चोट भी लगी थी। मेरा चश्मा टूट गया था, मोबाइल टूट गया था। एक तरफ ये सोना लूट जाने का डर था और दूसरी तरफ अगर मैं पुलिस स्टेशन आता तो लेट हो जाता, फिर माधवी घर में चिंता करती, ये सोच के मैं पहले घर चला गया। सोने के बिस्किट से भरा बैग तो मिल गया है। अब मिस्टर धनराज आ जाएं तो पता चले हमें क्या करना है। कौन धनराज? अरे धनराज इस सोने के बिस्किट का मालिक, जिसने कंप्लेंट लिखवाई है कि कल रात राम मंदिर के पास तुमने उसे बेहोश करके उससे उसका बैग लूट लिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने मेरा बैग, ये है मेरा बैग। माधवी, पांडे जी यही वो आदमी, किसी ने मुझे ये बैग इनाम में दी थी। यही वो। What nonsense, क्या बकवास कर रहे हो? एक मिनट बेटा, तुम्हें पूरा यकीन है कि इसी आदमी ने तुम्हें बैग दिया है? अरे बिल्कुल पांडे साहब, 100%, मैं थोड़ी नशे में था। बेटा तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं
कि इसी आदमी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट भी लिखवाई है। तुम कह रहे हो कि तुम्हें इन्होंने गिफ्ट दिया है और ये कह रहे हैं कि तुमने चुराया है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये माजरा क्या है। कल रात क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन ये आदमी झूठ ही बोल रहा है। मैं इतना बड़ा इनाम कैसे दे सकता हूँ? जो भी हो, ये जो बयानबाजी कर रहा है उसमें तो उल्टा मैं ही फंसूंगा। मेरी बीवी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। नहीं नहीं, मैं ये कंप्लेंट वापस नहीं ले सकता। अच्छा चलो मान लो कि तुमने मेरी जान बचाई, तो खुश होकर मैं आपको 500,000 रुपया दूंगा। बहुत बात तो सोने का एक बिस्किट दूंगा। अरे 2 सोने के बिस्किट दूंगा। पूरा 1.25 करोड़ का सोना दे दो, उतना पागल लगता हूं मैं? 1.25 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 35 लाख। आज का भाव 27,000 है। ओह, 1 करोड़ 35 लाख। सर, मुझे लगता है ये आदमी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर आपको बहका रहा है। सर, इसी ने मुझे बेहोश करके मेरा सोने का बैग लूटा। ये झूठ बोल रहा है, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? चलो पुलिस भाई से नहीं, माता जी से तो डरो। मेरे मासूम दोस्त को फंसा रहे हो? मैं वरिष्ठ पत्रकार हूँ। अपने अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल लिख के तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। भाई साहब, आप बड़े मास्टर को क्यों फंसा रहे हैं? आप सच बोल दीजिए ना प्लीज, प्लीज बोल दीजिए। और एक तो उसने अपनी जान पे खेल के तुम्हारी जान बचाई, उसका ये बदला दे रहे हो तुम? अरे जेठालाल, कल रात को जान बचाने के बाद ये आदमी मुझे भगवान भगवान बोल रहा था और अभी फंसा रहा है। देखिए मिस्टर धनराज, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या बिगाड़ा है आत्माराम ने तुम्हारा? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ तुम्हारा दोस्त बोल रहा है। ओए, तू झूठ बोल के मेरे सच्चे दोस्त आत्माराम तुकाराम भिड़े को झूठा बोल रहा है। कानून को अपने हाथ में मत लो। क्या हो रहा है ये सब? देखा सर, देखा आपने? आपकी हाजिरी में पुलिस स्टेशन के अंदर एक कंप्लेंट करने वाले पर हमला किया जा रहा है। सर, मेरी सेफ्टी आपके हाथ में है। रिलैक्स, योर सेफ। अगर तुम लोगों ने इसे नहीं रोका ना तो मैं तुम सबको अंदर कर दूंगा। योर सेफ। सर, यहाँ तो मैं सेफ हूँ, लेकिन बाहर का क्या? आप बाहर भी सेफ हैं। आप पुलिस स्टेशन के बाहर ही नहीं, पूरे देश में आप सुरक्षित हैं। और देखो, खबरदार तुम लोगों ने इनको धमकाया तो। और थोड़ी अगर तुमने कोई हाथापाई की ना तो भिड़े को तो बाद में सबसे पहले मैं तुम्हें अंदर करूंगा। जो भी करना है कानून के दायरे में रहकर करो ना भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मेरा बैग मिल जाएगा आपको, हम पर भरोसा रखना पड़ेगा। तो क्या है, पुलिस वाले को पहले सब ये रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम आपको आपका बैग देंगे। ठीक है? ओके। पांडे बेटा, मैं इससे जरा 1 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ कर सकते हैं, लेकिन चाचा जी इस उम्र में आप कोई भी हाथापाई नहीं करेंगे। यहाँ आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? तो आइए। सुनिए चाचा जी, मेरी ये देख, गांधी बापू हमारे राष्ट्रपिता, इन्होंने हमेशा सत्य को ईश्वर माना था। ये सत्य के पुजारी थे। अब तू इनकी आंखों में आंखें डाल के बोल, क्या भिड़े तुझे चोर लगता है? चाचा जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब इनकी आंखों में आंखें डाल के दीजिए कि अगर भीड़े ने मेरा सोना चोरी नहीं किया तो वो रात को पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आया? अरे मैं क्या कहना ये समझ ही नहीं रहा है। अरे समझ ही नहीं रहा है। अरे इसे कोई समझाओ। मेरी बात सही क्या बताइए इंस्पेक्टर साहब, मेरा लॉजिक सही है ना? You're right. अरे ये तो रात को ही पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने इनको रोका कि अभी आधी रात होगी, अभी इतना सारा सोना लेकर पुलिस स्टेशन जाना जोखिम है, तो अभी रात को सो जा, सुबह उठकर हम सब साथ में जाएंगे पुलिस स्टेशन। सर, ये सब मिले हुए हैं। अगर आप इनके साथ मिले हुए नहीं हैं तो इन्हें सबक सिखाओ।
मतलब इन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि सर आज के बाद कोई दूसरा ऐसा करने की हिम्मत न करे। अरे घोटाला पंडित जी, ये इन्हें फंसा रहा है। हाँ। मैडम मैं इनको जानता तक नहीं हूं तो इनको फंसाऊंगा कैसे? पंडित जी, आप तो इन्हें जानते हैं ना? देखो माधवी भाभी, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि सारे सबूत भिड़े के खिलाफ हैं। मुझे भिड़े को गिरफ्तार करना पड़ेगा। कानू जी, पांडे जी, आप तो हम सबको जानते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज। आप इनको जानते हैं? कानून न दोस्ती जानता है न रिश्तेदारी जानता है। कानून सिर्फ वही जानता है जो सच है। ये चंदन मेरे बचपन का दोस्त, मेरा लंगोटिया है यार। रात को शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और मैंने उसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया। समझे? पुलिस स्टेशन में पहचान नहीं, कानून का राज चलता है। I have to arrest you. पंडित जी, इन्होंने चोरी नहीं की है। माधवी भाभी, घटना स्थल पर भिड़े का लाइसेंस मिला है और भिड़े इस सोने के बिस्किट के साथ रेड हैंडेड पकड़ा गया है। कदम सर। पाटिल जी सर। भिड़े को लॉकअप में डालो। सुनिए सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आई एम प्योर वेजिटेरियन। वेजिटेरियन? अरे मच्छी मार्केट बना दिया, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ ना। पंडित जी, इन्होंने कुछ नहीं किया है। वो आदमी इनको फंसा रहा है। प्लीज आप माधवी भाभी आप रोइए मत और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम एक अच्छे से वकील का इंतजाम करते हैं और भिड़े की बेल करवा देंगे हम लोग। करना ही पड़ेगा। देखिए मेहता जी, आज सैटरडे है, कल संडे है। 2 दिन तो कोर्ट बंद रहेगा। अब 2 दिन तक तो इनको बेल नहीं मिल सकती। अरे बाप रे। मंडे को बासुंदी की मम्मी का बर्थडे, लेकिन कोर्ट चालू है। हो सकता है मंडे को कोर्ट जाकर भी इन्हें बेल ना मिले। अगर इल्जाम साबित हो गया तो इनको महीनों तक जेल में रहना पड़ सकता है। अरे कैसे अरे काय बोलते जरा समझो माधवी, इनको बताओ मैंने नहीं किया चोरी। प्लीज, इन्होंने चोरी नहीं की है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अब देख लो क्या करने का। ये धनराज खरा बोलना बाबा। अरे बोलना मानसा, क्यों फंसा रहे हैं इनको? क्या दुश्मनी है आपको इनसे? ईमानदार शिक्षक पर कैसा आरोप लगाया गया है? गोकुलधाम सोसाइटी पर यह कैसा संकट आ गया? वो गॉड, पता नहीं इन सब के साथ क्या हो रहा होगा पुलिस स्टेशन में। एक्चुअली जैसे हम सब समझते हैं कि वो लोग निर्दोष है, वैसे भगवान करे पुलिस भी समझ जाए। भीरे भाई ने तो अपनी जान पर खेल के किसी की जान बचाई है और इनाम की खुशी आए उसके पहले तो मोटी मुसीबत उभी रह गई। चलो उन्हें फोन करते हैं। हाँ ना, मतलब वो लोग वहाँ ऑलरेडी टेंशन में है। हम उनको फोन करेंगे और टेंशन बढ़ेगा। इससे अच्छा है कि हम उनके फोन का इंतजार करते हैं। हाँ बेटा, वो लोग साथ में है ना, तो मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। आई एम श्योर। सच में तेरी किस्मत ही खराब है। पता नहीं चल रहा है कि शनिवार को और रविवार को कोर्ट बंद क्यों होती है। हाँ, ये सब सोमवार को क्यों नहीं हुआ? अरे सोडी, अभी ये सब सोच के क्या फायदा भाई? वैसे तो हम ये भी सोच सकते हैं कि ये हादसा हुआ ही नहीं होता तो अभी हम सब है ना मजे से घर पे होते। क्यों, तू दुकान नहीं जाता? नहीं, मैं तो दुकान जाता, लेकिन भिड़ा तो अभी घर पे होता ना, शांति से आराम से ऐसे। भिड़े, तुझे रात को पार्टी से पेमेंट लेने जाने की जरूरत क्या थी? ये लो बोलो, उस दिन सोडा पीते पीते तुमने तो इसको उकसाया था कि जाओ अभी कभी जाओ और पैसे मांगो, और अभी बोल रहे कि क्यों गया। मैंने नहीं बोला था भाई, वो तो सोडी ने बोला था कि अभी क्या भी जाओ। हाँ मैंने बोला था, पर आइडिया तो तुम्हारा था चेटापरा कि अभी की अभी पार्टी के पास जाओ तो पार्टी शर्म के मारे पैसे दे देगी। मैंने आइडिया दिया था, लेकिन सबने हमें भरी थी ना, सब फिर हाँ बोल रहे थे। बोला था कि सही बात। लंच में क्या लोगे आप लोग? जो मर्जी मंगा लीजिए, खा लेंगे। हाथी भाई, हम भिड़े अंदर बंद है, ऐसे में हम कैसे खा सकते हैं यहाँ? सॉरी, नहीं रहने दीजिए पांडे जी, फिर कभी। क्या फिर कभी? रेस्टोरेंट समझ के रखा है क्या?
व्यंग को भी नहीं समझते। हाँ। सॉरी पांडे जी, बचपन से घर में व्यंजन के संस्कार मिले हैं, व्यंग के नहीं, इसलिए सॉरी। अरे मैंने व्यंग इसलिए किया कि आप लोग यहाँ ऐसी बातें करते रहोगे ना तो इसको बेल नहीं मिलेगी और इसकी हालत बैल जैसी हो जाएगी। बाहर जाओ, कोई अच्छा वकील ढूंढो। नहीं बिल्कुल, थैंक यू चालू जी, पांडे जी थैंक यू। भिड़े तो बिल्कुल चिंता मत करना, हम तुझे छुड़वा के ही रहेंगे। हाँ बेटा, जब तक तू नहीं छूटेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब भिड़े हम सिर्फ तुम्हें छुड़ाएंगे नहीं, तुम्हारे साफ दामन पे जो दाग लगा है उसे मिटा के रहेंगे और तुम्हें बेकसूर साबित करेंगे। हाँ। अब तुम्हारा आत्मसम्मान हमारा आत्मसम्मान। हाँ। और तू एक सच्चा और ईमानदार शिक्षक है, ये सूरज की रोशनी की तरह चमकता हुआ सत्य है जो झूठ के बादलों को दूर करके सबके सामने आकर ही रहेगा। हाँ पिड़ू, तू और तेरे सिद्धांत हमारा गर्व है, अभिमान है। और मुझे मेरे वाहिगुरु जी पे भरोसा है और यही भरोसा मुझे कहता है तू सच्चा है। ये खुद धनराज आके तेरे को कहेगा, देखना। हाँ यस आत्माराम, तुम सच्चे हो ये प्रूव हो कर रहेगा। यस। भिड़े भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे थोड़ी तकलीफें जरूर आती है, लेकिन आखिर में जीत तो सच की होती है। लेकिन दया भाभी, सच्चाई की जीत हमेशा आखिर में ही क्यों होती है? अरे कमाल के जिद्दी लोग हो आप लोग, इतना बोलने के बाद भी बोले जा रहे हो। अब लगता है तुम लोगों पर लाठी चार्ज करना पड़ेगा। चलिए। नहीं, मैं इनको ऐसे हाल में छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। भिड़े बहन, दिल पर पत्थर रखकर भी जाना होगा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। माधवी, तुम प्लीज घर जाओ। नहीं नहीं आओ प्लीज। दया भाभी, माधवी का ख्याल रखना, सोनू का भी ख्याल रखना। हाँ भिड़े बहन, दोनों का ख्याल रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। चलिए। दया बहन, माधवी बहन, ये सब हमारे मेहमान हैं, हम उनका ख्याल रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। चलिए चलिए। चलिए भिड़े बहन, चलिए भिड़े बहन, सब ठीक हो जाएगा। अभी तक फोन नहीं आया। नहीं, मैं अय्यर को फोन करती हूँ। हाँ। अरे अय्यर का फोन है। हाँ ले लो। हाँ। हेलो। हाँ हाँ ओके। और भिड़े भाई? व्हाट? ओके ठीक है कम फास्ट। क्या हुआ, क्या बोले वो लोग अभी गोकुल धाम वापस आ रहे और भिड़े भाई लॉकअप में है। हाय हाय, लॉकअप? ओह गॉड, लो टप्पू से ना आ गई। अब हम बच्चों को क्या बताएंगे? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे, हम बच्चों को फिलहाल कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, टप्पू से ना सवाल तो करेगी, हम लोग उन्हें झूठ बोलेंगे। हाँ पर फिर भी हम लोग अभी उनको कुछ नहीं बताएंगे, उनको बेकार में टेंशन हो जाएगा। हाँ, ये सही वक्त नहीं है। हाय 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 हाय। क्या बात है, कुछ टेंशन है क्या? क्या हुआ बताओ, आप सब इतना टेंस क्यों लग रहे हो? नहीं, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो फिर मम्मी आप लोग ऐसे क्यों खड़े हो? हम बातें कर रहे हैं बेटा। We're just talking। तो हुआ कि कभी तो नहीं। चलो बच्चों, मेरे घर चलो, आओ। हाँ चलते हैं, लेकिन पहले बताइए ना बात क्या है। जरूर कुछ टेंशन वाली बात है। और मेरी आई कहाँ है? मम्मी कहाँ है? पुलिस स्टेशन। हाँ? क्या? हाँ? पुलिस स्टेशन? क्यों? स्टेशन में है। स्टेशन रोशन भाभी? स्टेशन? हाँ स्टेशन। पर क्यों स्टेशन? कोई आया है क्या? नहीं सोनू, जरूर ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज बताइए ना बात क्या है। जरूर कोई बड़ी मुसीबत है। कुछ नहीं हुआ है। देखो टप्पू से ना, आप लोग फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो। नहीं अंजलि आंटी, पहले हमें बताइए, फिर खाना खाएंगे। आ गए। कोई
ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आपकी भगवान है ना इस दुनिया में, आप चिंता मत कीजिए, माता जी सब अच्छा करेंगे। आई क्या हुआ? बाबा कहाँ है? क्या हुआ आई, आप रो क्यों रहे हो? मम्मी पापा क्या टेंशन है? क्या हुआ आई बताओ, क्यों रो रहे हो? बाबा कहाँ है? सुनो, तेरे बाबा को पुलिस ने लॉकअप में बंद कर दिया है। क्या? क्या? क्यों? हुआ क्या आई? आई क्या हुआ? वो यूं की और जिस आदमी ने भिड़े भाई को इनाम दिया, उसी आदमी ने भिड़े भाई पे इतना बड़ा इल्जाम लगा। कैसे हो गया? बाबा के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं है। सोनू सोनू बेटा, तेरे बाबा बेकसूर है, वो जल्दी छूट जाएंगे बेटा, तू चिंता मत कर। हाँ सोनू पुत्र, देखना वाहिगुरु जी की कृपा से तेरे पापा जल्द वापस आएंगे। हाँ हाँ सोनू बेटा, हम सभी अंकल तेरे ईमानदार पापा को बेकसूर साबित करवा के जल्द से जल्द आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा वादा है बेटा। मेहता अंकल, टप्पू सेना की भी जिम्मेदारी है। टप्पू सेना के रिस्पेक्टेड आइडियल भिड़े अंकल पर जो इल्जाम लगा है, उसे टप्पू सेना मिटा कर ही रहेगी। यस। और वो मिस्टर धनराज अंकल को भी टप्पू सेना ऐसा सबक सिखाएगी कि दूसरी बार किसी सच्चे इंसान पर झूठा इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचेगा। टप्पू, तो शांति रख, तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। टप्पू से ना आपके आदरणीय सर पे इतना बड़ा इल्जाम लगा है, तो आप लोगों का दुखी होना स्वाभाविक है। तो लेकिन ये बच्चों का काम नहीं है। हाँ टप्पू। नहीं मेहता अंकल, जब तक भीड़ा अंकल बेकसूर साबित होकर गोकुलधाम सोसाइटी वापस नहीं आते, तब तक टप्पू सेना चैन से नहीं बैठेगी। फिर पढ़ाई करने कौन जाएगा? पापा प्लीज, अभी टप्पू के दिमाग में बस एक ही बात है, भीड़े अंकल को फंसाने वाले को सबक सिखाना। अरे टप्पू, एक तो पहले ही हम सब इतने परेशान है, और परेशान मत कर भाई, तो शांति रख जरा। अब देखिए ना बापू जी समझते ही नहीं है। शांत रहे, शांत रहे। देख टप्पू बेटा, तुम्हारे भिड़े सर हमेशा यही चाहते हैं कि टप्पू सेना और सारे बच्चे हमेशा पहले पढ़ाई में ही ध्यान दें। हाँ। पर दादाजी, भीड़े अंकल इतनी बड़ी मुसीबत में, तो बस उनको छुड़ाने में टप्पू सेना आपकी मदद करना चाहती है बस। और वैसे भी बाबा जब तक वापस घर नहीं आ जाते, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। देखो बच्चों, तुम्हारे मन की व्यथा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब तक भिड़े घर वापस नहीं आएगा, तब तक हम सब लोग परेशान रहेंगे। तुम लोग अगर हमारी परेशानी कम करना चाहते हो, तो तुम लोग सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। हाँ हाँ। और रही बात भिड़े को घर वापस लाने की, तो वो हम सब बड़ों पे छोड़ दो। हाँ तो बच्चों, फिर आप लोग घर जाओ और शांति से पढ़ाई करो। हाँ बेटा। हाँ बेटा, घर जाओ। बहनों, आप सभी घर जाइए, हम भीड़े को छुड़वाने के बारे में कुछ सोचते हैं। बापूजी, आप भी घर जाइए, आप भी सुबह से परेशान हो रहे हैं। हाँ। और दया, तू जरा माधवी बापी और सोनू को जरा घर लेके जा, उनके साथ रहना, जरा सांत्वन देना, जरा बहुत। हाँ? प्लीज आप लोग इनको छुड़वा कर लाना, लाएंगे ना? माधवी भाभी, पिड़ू आपका पति नहीं, हम सबका जिगरी दोस्त भी है, हम उसको छुड़ा के लाएंगे। यार ये पिड़ू के साथ क्या हो गया? पिड़ू के साथ ये नहीं होना चाहिए था यार। अरे सुधीर भाई देख, ये वक्त अभी उदास होने का नहीं है, हिम्मत से काम लेने का है। अगर तू ही हिम्मत हार जाएगा तो फिर हम सब क्या करेंगे दोस्त? माधु भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग भिड़े को बेकसूर साबित करके रहेंगे। हाँ। थैंक यू। अरे कैसे